वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। नवाज शरीफ की इदारों के साथ जंग हमेशा रही है। 1990 में सदर गुलाम इसाक खान ने अपने सदारती अख्तियार 58(2)B को इस्तेमाल करते हुए करप्शन के इल्ज़ामात के तहत बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। नवाज शरीफ ने सदर के इस इक़दाम का भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया, लेकिन 1993 में जब सदर गुलाम इसाक खान ने अपने इसी इख्तियार को दोबारा इस्तेमाल करते हुए करप्शन के इल्ज़ामात के तहत ही नवाज शरीफ की हुकूमत हटाने और असम्बलियाँ तोड़ने का हुक्म जारी किया, तो नवाज शरीफ ने सदर का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने सदर के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 को अपना एक इंतहाई मुतनाज़ा फ़ैसला सुनाया कि करप्शन और बैड गवर्नेंस से आइन शिकनी नहीं होती, लिहाजा सदर मज़कूरा सूरतों में असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते। पहली बार जजेस खरीदने की अफवाहें फैली, ताहम ऐवान सदर और नवाज शरीफ के दरमियान तनाज़ा जारी रहा, जिस पर बल आखिर पाक फ़ौज के उस वक्त के सरबराह जनरल वहीद काकड़ ने मुदाखलत की और दोनों से इस्तीफ़ा लेकर मामला ख़त्म कर दिया। 1997 में नवाज शरीफ पैसे के इस्तेमाल और धांधली के इल्ज़ामात के साथ दूसरी बार मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना। वज़ीर-ए-आज़म बनते ही उसने फौरी तौर पर 14वीं आइनी तरमीम करते हुए सदर की असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार ख़त्म कर दिया। इस आइनी तरमीम के बाद नवाज शरीफ किसी के सामने जवाब दे ना रहा, लेकिन नवाज शरीफ ने मज़कूरा आइनी तरमीम में ऐसी शिकें भी डाल दी जिसके बाद पार्लियामेंट भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करने के काबिल ना रही। तब कुछ अरकान पार्लियामेंट ने इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली तो नवाज शरीफ सख्त तैश में आ गया और खुलकर सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको तौहीन अदालत का नोटिस भेज दिया। हालात ख़राब होते देखकर उस वक्त के सदर पाकिस्तान और पाक फ़ौज के सरबराह नवाज शरीफ को समझाने आए और दरख्वास्त की कि इस मामले को अच्छे तरीके से हल करें। नवाज शरीफ ने ज़िद की कि चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को अपना ओहदा छोड़ना होगा और साथ ही नहायत जहराना अंदाज में न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपने मर्ज़ी के जजेस तैनात करने शुरू कर दिए, बल्कि जस्टिस सज्जाद अली शाह के करीब समझे जाने वाले जजों की तंजली भी कर दी। जिन जजों की तंजली हुई थी उन्होंने नवाज शरीफ के इस हुक्म के ख़िलाफ़ कोयटा हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और कई जजेस चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ खड़े हो गए। तब उन जजेस के ख़िलाफ़ नवाज शरीफ के हुक्म पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी से रजू किया गया। उसने फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इन 2 जजेस की माज़ूली का हुक्म जारी कर दिया, जिनकी तंजली हुई थी, और ख़ुद को सुप्रीम कोर्ट का अबूरी चीफ़ जस्टिस करार दे दिया। यही सईदुज़्ज़मान सदीकी बाद में नून लीग के दौर में कई अहम ओहदों पर फायज़ रहे, बाशमूल गवर्नर सिंध। ताहम चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह अपनी कुर्सी पर मौजूद रहे और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ केस की समाअत जारी रखी, जिस पर 30 नवंबर 1997 को ऐन दौरान समाअत नवाज शरीफ के हुक्म पर उसकी कैबिनेट के वज़रा और बहुत बड़ी तादाद में पार्टी अरकान ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया और अदालती कार्रवाई ज़बरदस्ती रोक दी। चीफ़ जस्टिस ने पाक फ़ौज से मदद तलब करते हुए फ़ौरन 14वीं आइनी तरमीम को मनसूख कर दिया और सदर के इख्तियारात बहाल कर दिए, लेकिन पाक फ़ौज ने हालात की नज़ाकत को देखते हुए चीफ़ जस्टिस का ये हुक्म मानने से माज़रत कर ली। नवाज शरीफ ने सदर फ़ारूक लगारी को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर कर दिया और वसीम सज्जाद को अबूरी सदर मुकर्रर करते हुए चीफ़ जस्टिस सज्जाद अली शाह को बरतरफ कर दिया। यूँ ना सिर्फ अपनी मर्ज़ी का सदर मुकर्रर किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपनी मर्ज़ी का चीफ़ जस्टिस तैनात करने में कामयाब हो गया। जनरल जहांगीर करामत की मुद्दत मुलाजमत जनवरी 1999 में ख़त्म होनी थी। उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में पाक फ़ौज का नुमाइंदा हासिल करने की तजवीज़ पेश कर दी, जिस पर नवाज शरीफ ने गज़बनाक होकर अक्टूबर 1998 में जनरल जहांगीर करामत से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा ले लिया। फिर कई जनरल्स की सीनियरिटी को नज़रअंदाज करते हुए परवेज़ मुशर्रफ साहब को आर्मी चीफ़ बना दिया। पाक फ़ौज ने नवाज शरीफ के इस फ़ैसले को खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन कारगिल जंग में नवाज शरीफ के कहने पे पाक आर्मी की पसपाई के फ़ैसले के बाद पाक फ़ौज और नवाज शरीफ में मौजूद सर्द मोरी ने बाकायदा इख्तलाफात की शक्ल अख्तियार कर ली। नवाज शरीफ के इस फ़ैसले ने एक जीती हुई जंग हरवा दी थी। उसी साल 1999 में नवाज शरीफ ने पाक फ़ौज के इन जवानों की लाशें कबूल करने से इनकार कर दिया जो अफ़गान जंग में तालिबान का साथ देते हुए शहीद हुए थे। इस पर पूरे मुल्क ख़ास कर पाकिस्तान के मगरबी इलाकों में पुरज़ोर एहतजाज हुआ। नवाज शरीफ ने दबाव में आकर वो लाशें कबूल कर लीं, लेकिन साथ ही भारत को खुश करने के लिए हुक्म जारी किया कि पाक आर्मी मुल्ला उमर की इमदाद बंद कर दें। परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का ये हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया।
और पाकिस्तान के मफादात के लिए मुल्ला उमर की इमदाद जारी रखने का फ़ैसला किया। अगस्त 1999 में 2 इंडियन एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान नेवी जहाज़ मार गिराया, जिसमें नेवी के 16 ऑफिसर्स शहीद हुए। नवाज शरीफ ने इस मामले को भी नज़रअंदाज कर दिया। अपने वज़ीर-ए-आज़म की इस बेहिसी ने नेवी पर बहुत बुरा असर डाला। उस वक्त के नेवी एडमिरल अब्दुल अजीज़ मिर्ज़ा भी नवाज शरीफ की वतन दुश्मनी देखकर इसके ख़िलाफ़ हो गए। तब पाक फ़ौज को काबू करने के लिए नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करके उनकी जगह पर अपने वफ़ादार जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को आर्मी चीफ लगाने की कोशिश की। उस वक्त जनरल मुशर्रफ श्रीलंका दौरे से वापसी पर थे और उनका जहाज़ हवा में था कि नवाज शरीफ ने अपनी वही पुरानी तकब्बुराना पॉलिसी पर अमल करते हुए हुक्म जारी किया कि कराची एयरपोर्ट मज़कूरा जहाज़ के लिए सील कर दिया जाए। लैंडिंग की सूरत में उस वक्त के IG सिंध को आर्मी चीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया। जहाज़ के कैप्टन ने रीफ्यूलिंग के लिए नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतारने की इजाज़त मांगी तो नवाज शरीफ ने हुक्म जारी किया कि रीफ्यूलिंग इंडिया में करवाई जाए। यूँ पाकिस्तान के एक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ को सैकड़ों पाकिस्तानियों समेत इंडिया भेजने तक तैयार हो गया। पाक फ़ौज के साथ जारी इस ख़तरनाक खेल पर बिल आखिर पाक फ़ौज के कई आला जर्नेलों ने बगावत कर दी और न सिर्फ जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया बल्कि मुल्क की कई अहम अमारात का कंट्रोल भी संभाल लिया और जहाज़ को कराची एयरपोर्ट पर उतारने का हुक्म दे दिया, जिसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने मजबूरन पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने का ऐलान कर दिया। ये नवाज शरीफ का वो माजी है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इक़्तिदार की हवस और अपना लूट बचाने के लिए मुसलसल रियासती अदारों के साथ हालत जंग में रहे। ऐवान सदर, सुप्रीम कोर्ट और फिर पाक फ़ौज, नवाज शरीफ की हवसनाक जंग आज भी जारी है।